शाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं 5:30 बजे आज उठ गया था। रात को अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी, पता नहीं नींद क्यों नहीं आई। हालांकि रात को कुछ मेरे ऑफिस में कुछ सीन्स हो गया था तो इस वजह से वो भी मेरे दिमाग में बातें चल रही थी तो मुझे नींद नहीं आई थी। और तो सुबह उठते ही 5:30 बजे मैं उठा। जब मैं बालकनी में आया तो मैंने सोचा कि मौसम अच्छा हो रहा है। सुबह सुबह का मौसम मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा है, क्योंकि जब से जॉब करना स्टार्ट करी है सुबह जल्दी उठना तो ख़त्म ही हो गया था पूरा का पूरा। तो आज मैं सुबह उठा हूँ। आज मैंने मेडिटेशन भी किया है यहाँ पे, और अभी इसके बाद मैं थोड़ी बॉडी स्ट्रेचिंग भी करूँगा। तो आपको दिखाता हूँ कि ये सुबह का माहौल है। अभी 6 बजे हुए हैं, 6:09 है। ये देखो, ये अभी जहाँ पर मैं हूँ ये है यू ब्लॉक 75/7। और आज की मैं डेट बताऊँ तो आज 19 अप्रैल 2024 है। हालांकि ये डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये व्लॉग मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ से यू ब्लॉक से मतलब गुड़गांव से अब शिफ्ट हो जाऊँगा दूसरी जगह पर। बाद में बताऊँगा कि आपको मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इस वजह से भी ये मेरा यहाँ का लास्ट है, क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। वो बात की बात है कि बाद में पता नहीं कि ज़िंदगी कहाँ ले जाए। तो अभी तो यही है। देखो यहाँ पे कैसी बिल्डिंग है। हालांकि जहाँ पर मैं हूँ ये छत है पूरी की पूरी। आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ये है। हालांकि यहाँ पर क्या है, ये 5वीं मंजिल है जहाँ पे मैं रहता हूँ, 5th फ्लोर पे रहता हूँ। और ये जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ छत है, ये 6ठी मंजिल पे है। मतलब बैक साइड में एक और कमरा इन्होंने निकाल रखा है, तो ये उसकी छत है पूरी। तो अब मैं आपको थोड़ा स्विच करके दिखाता हूँ कैमरा। ये जो आप मेट्रो देख रहे हो ये साइबर सिटी की रैपिड मेट्रो है, कनेक्टिविटी है उसकी। और ये पूरा का पूरा अभी, क्योंकि अभी तो 6 ही बजे है और गर्मियों में सूरज तो जल्दी निकल जाता है। ये यहाँ पे सारे के सारे 1 BHK 2 BHK फ्लोर बने हुए हैं सारे। यहाँ पे पूरी की पूरी सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ यहाँ पे रहते हैं ये। और ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर। तो बस अभी यही था। और अब मैं अपनी बॉडी स्ट्रेच करूँगा, थोड़ी कुछ योगा करूँगा, और कुछ एक अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करूँगा। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है।
फोर आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ अभी मैं, स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। और कई लोग एंकल की करते हैं, मैं दोनों एक साथ भी कर लेता हूँ बाय द वे, फॉर पॉइंट इन्फॉर्मेशन, एंड रिवर्स भी कर लेता हूँ। हालांकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, मैंने खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी है इन सब चीज़ों की, तो अभी मेरे लिए कोई टफ चीज़ नहीं है। हालांकि चाहे जो बिगिनर्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पहले ये करना सीखना पड़ेगा, एंड देन उनको एल्बो मूवमेंट सीखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब आप एडवांस हो जाओगे, उसके बाद फिर आप इन दोनों को एक साथ मूव कर सकते हो ऐसे। और मैं दूसरे पैर से भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मैं जिम कर रहा हूँ, तो इस पर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि आपके लिए हो सकती है, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर मी। तो या अब थोड़ी लेग्स की कर लेते हैं। हालांकि आज मेरा ऐसे ही मूड करिए व्लॉग बनाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से कम 9-10 महीने हो गए मैंने कुछ वीडियोस वगैरह पोस्ट नहीं करी यूट्यूब चैनल पे। तो टुडे आई जस्ट थॉट लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो, बिकॉज द मेन रीज़न ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज दैट टुडे आई वेक अप अर्ली, that's why I'm making this video, and I just wanted to let you know that you know what I do when I'm alone, and you know when you are feeling sad, जब सेटबैक्स आपके पास हुए हो या आपको दुख है, हालांकि मेरे पास भी है, बट उससे कैसे ओवरकम करना है, तो इस वजह से ही मैंने ये सोचा कि मैं जब दुखी हूँ तो हो सकता है कि आप लोग भी दुखी हो, तो चलो फिर करते हैं कि कैसे इस चीज़ को रिमूव किया जाए। हालांकि बॉडी और माइंड कहते हैं कि हमें एक इंसान को अपने पूरे जीवन काल में उन्हें 3 चीज़ों पे काम करना होता है। पहला माइंड, दूसरा बॉडी, और तीसरा उसकी सोल। बॉडी के लिए हम जिम जाते हैं, योगा करते हैं, माइंड के लिए हम किताबें पढ़ते हैं, और सोल के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको करनी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों में से कोई सी भी चीज़ नहीं कर रहे हैं तो ये करना आपको स्टार्ट करना चाहिए। और अगर इन तीनों में से एक या 2 चीज़ें कर रहे हैं तो आपको बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए। हालांकि इन तीनों चीज़ों के बहुत बड़े बड़े मायने हैं, हालांकि ज्ञान की बातें हैं। मैं आपके बारे में क्या है, आइए मैं थोड़ा ब्रीफ सा कर देता हूँ। जब हम कहते हैं कि आपको अपने दिमाग के ऊपर काम करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी से ही ज्ञान लो, ज्ञान आप हर किसी से ज्ञान ले सकते हो, किताबों से ज्ञान ले सकते हो, और आजकल तो यूट्यूब की वीडियोस है, वहाँ से ज्ञान अर्जित कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि इंसानों से ज्ञान ले सकते हो। अच्छे अच्छे जो लोग तुम्हारी कंपनी में काम कर रहे हैं, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे दोस्त है, आप उनसे ज्ञान ले सकते हो। मतलब अपने माइंड में इंफॉर्मेशन फुल कर सकते हो। जब आपके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे पाओगे। जब आपने अपना ही घड़ा जब ज़्यादा भर रखा होगा, जब दूसरे को दोगे तो वो झलकेगा, एकदम से ज़्यादा फ्लो होगा। और कमाल की बात है, फिर उससे लोग अफेक्ट भी होते हैं, इम्पैक्ट भी होते हैं काफ़ी सारे। उनको लगता है कि यार इसके पास कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है। वो तभी होता है जब आप अपने माइंड के ऊपर काम करते हो। तो माइंड के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जब मैं पढ़ाई करा करता था तो मैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह सुना करता था। उससे ये हुआ कि मैं कंसंट्रेटेड हो गया था, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गया था। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो मेरे अंदर ही रहता था, मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, क्योंकि वो एक टाइम था जब मैंने अपने माइंड को बिल्कुल फोकस बना लिया था। मैं कहा कोई नहीं है ज़िंदगी के अंदर, अब मैं ही हूँ। जब मैं सीए कर रहा था, तो ये फ़ायदा होता है जब आप अपने दिमाग के ऊपर काम करते हो, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, ट्रेन करते हो। नाउ कम्स टू दी बॉडी पार्ट।
अब आपको अपनी बॉडी पर भी काम करना उतना ही ज़रूरी है। मुझे लोग कहते हैं कि तू जिम जाता है, तू सीए लगता ही नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिम जाता हूँ तो मैं बॉडी बनाता हूँ। देखो, जिम आप जा रहे हो तो बॉडी तो आपकी बननी है, उसके बाद आपका माइंड सेट भी एक क्रिएट हो रहा है। एक इंसान अपनी बॉडी पे काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। हम लोग लोहा उठाते हैं, मशीन से एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को पेन देते हैं काफ़ी सारा, तब जाके आपकी बॉडी निखरती है, आपकी मसल स्ट्रेन होती है। जो भी आप मसल स्ट्रेन कर रहे हैं वो भी एक तरह की अचीवमेंट है, वो काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप देख लो कि यहाँ पर आपके आसपास देख लो, आप खुद को ही देख लो, कितने हम एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं कि नहीं मैं जिम नहीं जाऊँगा, मैं जिम नहीं जाऊँगी, मेरे तो पेन हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ेस हैं। हालांकि बॉडी बनाने से ये भी होता है कि जब ये आपकी प्रेजेंटेशन भी डिफ़ाइन करती है। क्योंकि आज के टाइम में देखो, इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन। सामने से जब आप जा रहे हो तो आपको एक तीसरा बंदा सबसे पहले आपको क्या दिखता है, प्राइमा फेसी आपका फेस दिखता है, आपकी बॉडी पोस्चर दिखता है। आप बोलते बाद में हो, फिर उसके बाद आपका तो ज्ञान झलकता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका पड़ता है कि आपका अटायर कैसा है, आप बॉडी पोस्चर आपका कैसा है। तो वो भी आपका सही होना चाहिए। आज के ज़माने में आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, पेट ज़्यादा नहीं निकला होना चाहिए। बार बार मैं पेट के बारे में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो सारी बीमारियाँ पेट से ही होती है। हालांकि पेट मेरा भी ख़राब होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेट निकाल के बैठ जाऊँ। कहने का मतलब ये है कि आप अपने पेट के ऊपर भी ध्यान दें कि आपका ज़्यादा पेट नहीं निकला हो। अगर निकला हुआ है तो आप थोड़ी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये देखो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। मैं बार बार मैं अपने रिश्तेदारों में भी, अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ, हालांकि उनको लगता है बुरा, बट ये चीज़ बुरी नहीं है, क्योंकि वो देखिए आपके बेनिफिशियल के लिए है, आपके ही बेनिफिट के लिए है। इसमें मेरा तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं। देखो, नाउ कम्स टू दी थर्ड पार्ट, सोल। हमें अपनी आत्मा पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप देखो हमारा जो शरीर है वो क्या है, नश्वर है, एक ना एक दिन तो मर ही जाना है। जैसे ही हम पैदा होते हैं वैसे ही हमारी मौत भी तय हो जाती है। तो हमें अभी अपनी आत्मा पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम अपनी बॉडी और माइंड पर ध्यान देते हैं। क्योंकि सुप्रीम पावर क्या है, आत्मा है। आपके अंदर क्या है, आप जिस तरीके से हम अपनी बॉडी में ग्लूकोज बनाने के लिए फूड इनटेक करते हैं ताकि हमारी बॉडी चलती रहे, सिमिलरली ना आपकी आत्मा की जो खुराक होती है ना, वो होती है मेडिटेशन, ध्यान साधना, जिसको बोला गया है कि साधना करो। साधना का मतलब होता है साधो, कि अपने आप को आपको साधना है। जब आप अपने आप को साध लेते हैं ना तो आपके विचार ना प्योरीफाई हो जाते हैं। विचार प्योरीफाई होने का मतलब है कि आपके अंदर बुरे विचार नहीं आएंगे, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। ऑल्दो अगर आएगी भी तो आप उसको मिटिगेट कर दोगे, आप उसको रिमूव कर दोगे ईजिली, क्योंकि आपको ज्ञान है, आत्मा का आपको ज्ञान है। क्योंकि यार आपको पता लग जाएगा ये सारी चीज़ें फालतू की है। आप किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी बेईमानी नहीं करोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करोगे। अगर तुम्हें कोई गाली भी दे रहा है तो तुम चुप रहोगे कि यार चल कोई नहीं, यार गाली तो दे रहा है, मुंह से तो बोल रहा है, मार थोड़ी ना रहा। तो उस तरीके से आप रिएक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको अपनी आत्मा का ज्ञान है। तो आप देखोगे कि काफ़ी सारी चीज़ों पर ना आप रिएक्ट नहीं करोगे। जब आप रिएक्ट नहीं करोगे, सामने वाले ने आपको कुछ बोला, आपने उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया, तो आपको पेन भी नहीं हुआ। वहीं पर अगर दूसरा बंदा है जिसने अपनी सोल पर काम नहीं करा, जिसको ज्ञान ही नहीं है आत्मा का, सामने वाला उसको प्रोवोक करता है तो वो प्रोवोक हो जाता है और वो गुस्सा हो जाता है और वो सारी चीज़ें ख़राब कर देता है। ये मैं आपको रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी लास्ट नाइट का ही, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया था, तो मैंने उस टाइम पे कोई रिएक्ट नहीं करा, मैंने बस ये बोला कि मैं कहा ठीक है। तो उसके बाद आके मैंने अपने दोस्त के साथ डिस्कस वगैरह करा। हालांकि अब माइंड थोड़े स्टेबल है, लेकिन मैंने उसी टाइम पे रिएक्ट नहीं करा। तो अब मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ होती है कि यार ठीक है, उसने करा है ना, ये उसकी कॉल है, मेरा नेचर थोड़ी ना है, ये उसका नेचर है। करने दो, जिसको जो करना है करने दो। मैटर ये करता है कि आप क्या कर रहे हो। और मुझे ये पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं जीवन के अंदर तीनों चीज़ों पर काम कर रहा हूँ, अपने माइंड पर काम कर रहा हूँ, अपनी बॉडी पर काम कर रहा हूँ, अपनी सोल पर काम कर रहा हूँ। और ये मैं एक ही दिन नहीं कर रहा, ये व्लॉग मैं आज बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज ही कर रहा हूँ, ये मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। हालांकि मैं लकी हूँ कि मेरे को पेरेंट्स अच्छे मिले हैं, मेरी मम्मी मेरी अच्छी है, मेरी परवरिश मम्मी ने बहुत अच्छी करी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए, जिस वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, इतनी सारी बातें आप लोगों से कर पा रहा हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग से मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें समझाई है, तो वहाँ से वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था
क्योंकि मेरा जो रूट कोज है वो मेरा बहुत अच्छा है। मेरी मम्मी ने काफ़ी अच्छे संस्कार मेरे अंदर डाल दिए हैं, तो इससे फ़ायदा ये है कि ये नेक्स्ट जनरेशन पे भी पास ऑन होगा। तो मैं भी आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी ये चीज़ें नहीं करते तो जस्ट धीरे धीरे इसको करने स्टार्ट कीजिए। एकदम से नहीं, एकदम से कुछ नहीं होगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 8 साल बाद, ये वीडियो बना रहा हूँ 8 साल बाद, ये पता लग रहा कि मैं हाँ भाई ऐसे ऐसे भी होती है चीज़ें। हालांकि पता सबको होता, करता कोई नहीं है, बट एक करना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को धीरे धीरे पुश कीजिए। 5 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, 7 मिनट की कीजिए, 10 मिनट की कीजिए, 5 मिनट ध्यान में बैठिए, धीरे धीरे उस टाइमिंग को बढ़ाते रहे। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है आई थिंक। अब सूरज भी निकल चुका है, पूरा का पूरा सूरज निकल चुका है, और अब मुझे भी थोड़ा नीचे जाके अपने बाकी ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करनी है। नाउ लेट्स गो टू डाउन। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अब मैं थोड़ी कोशिश करूँगा कि मैं थोड़े और ज़्यादा व्लॉग्स बना सकूँ, और ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, कि कुछ आप लोग भी थोड़ा इंस्पायर हो सके। मेन चीज़ है कि मेरे को ये नहीं है कि पैसा ज़्यादा कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैं अभी जॉब से पैसा कमा रहा हूँ उतना इनफ है मेरे लिए। बट ये मेन चीज़ है कि अगर ये वीडियो देखने के बाद एक बंदे के अंदर भी, एक लड़की के अंदर भी, एक महिला के अंदर भी अगर कोई चेंज आता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चेंज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अंदर भी चेंज आया था उसी एक बात से। हम सबको ही कोई ना कोई एक बात ही लगती है दिल के अंदर, तभी जाके वो एक स्पार्क हमारे अंदर आती है और फिर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आज हो गई है बहुत सारी ज्ञान की बातें। अब सूरज भी निकल चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर योरसेल्फ।